गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने बलबन के बारे में पढ़ा, गयासुद्दीन बलबन के बारे में, कि वो बहुत ही योग्य शासक था। ठीक है, उसने अपने दिल्ली की रक्षा के लिए क्या करा था, दिल्ली के आसपास जितने भी वन थे उन्हें कटवा दिया था और उसे समतल भूमि में बदलवा दिया था ताकि क्या हो सके, ताकि दिल्ली की सुरक्षा के लिए वहां पर सैन्य छावनियां स्थापित कर सके। उन्हें सैन्य छावनियां स्थापित की ताकि बाहर के आक्रमण से दिल्ली को बचा सके। उसने जो कानून व्यवस्था लागू की थी वो भी काफी सख्त लागू की हुई थी। अगर कोई उसका पालन नहीं करता था तो उसको दंड दिया जाता था। उसका कहना था कि जो राजा है वो ईश्वर का भेजा हुआ ही प्रतिनिधि है और उसकी बात सभी को माननी होती है और उसके खिलाफ किसी को बोलना नहीं होता। ठीक है, यानी उसकी आज्ञा का सब पालन करना होता है। और वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था ज्यादा। ठीक है, हंसी मजाक नहीं करता था और लेकिन अपने राज्य की सुरक्षा पूरी रखता था। तो अपने जो सैनिक वगैरह थे उनको समय पर वेतन वगैरह देता था। तो इससे सैनिक और जो उसके राज्य में रहने वाली जनता थी वो सभी खुश थी और इस तरीके से वो जो जनता के बीच में था काफी लोकप्रिय बना हुआ था। तो अब हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं, मंगोलों का आक्रमण। ये तो आपने कल देखा था, वो मैंने इसलिए बताया कि आपको ऊपर का याद आ जाए क्योंकि उसी के साथ ये जुड़ेगी अब आपकी स्टोरी। तो बलबन द्वारा बाहरी आक्रमण को, अब आपको पता था कि बलबन ने बाहरी आक्रमण को रोकने का बहुत प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के आरंभ के साथ ही एशिया महाद्वीप और यूरोप के आक्रमणकारियों की एक नई खेप तैयार हो गई। अब क्या था, वो तो रोकने की कोशिश कर रहा था, हमेशा से तैयारी में रहता था उसको। लेकिन क्या था कि मंगोल जाति के लोग थे जो उस पर आक्रमण करना चाहते थे, अपने साम्राज्य वहां पर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और इन आक्रमणकारियों का जो नेता था उसका नाम था चंगेज खां। क्या नाम था? चंगेज खां। मंगोल था ये। ठीक है, ये देखिए चंगेज खां की आपको पिक्चर भी दिखाई गई है चंगेज खां की। चंगेज खां बहुत ही क्रूर शासक था, मतलब बहुत ही सख्त, कठोरता से दिखाने वाला इस टाइप का। और उसने जब 13वीं शताब्दी के अंत में शुरू में ही तैयारी शुरू कर दी थी उसने कि वो अपना कब्जा जमाएगा, वहां पर अपना साम्राज्य कर लेगा। लेकिन जब 13वीं शताब्दी का अंत से पूर्वी, अभी अंत नहीं हुआ था 13वीं शताब्दी का, उससे पहले ही मंगोलों का साम्राज्य बहुत बड़े भाग पर फैल चुका था। ठीक है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका हुआ था। कौन? चंगेज खां। मंगोलों की बर्बरता और युद्ध प्रणाली से बलबन परिचित था। अब बलबन जो था बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मंगोल जो है बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, इनसे अभी मुकाबला करना ठीक नहीं है। उसने मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए पुराने किलों की मरम्मत कराई। उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने आप को और सुरक्षित कर लूं, फिर मंगोलों से टक्कर लेंगे। वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मंगोल बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, तो अभी हमें उनसे युद्ध करना ठीक नहीं है। तो उसने अपने किलों की मरम्मत करवा ली, अपनी जो सेना थी उसे नए तरीके से उसकी समीक्षा की, मतलब उन्हें नया नया तरीका सिखाया कि इस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें करी। तो बलबन ने अपने विश्वसनीय सैनिक और अधिकारियों को नियुक्त करने के साथ ही इन किलों में भोजन और शस्त्रों की नई खेप एकत्र की। और साथ ही जितने उसके विश्वसनीय सैनिक थे जिनपे उसे पूरा विश्वास था, ठीक है, और अधिकारी, उनको क्या करा, नियुक्त किया। और किले के अंदर पहले ही भाई युद्ध चलेगा तो खाने की सामग्री कहाँ से आएगी, शस्त्र कम ना पड़ जाए, इन सब के लिए उसने क्या करा, पहले ही किले के अंदर क्या करा, भोजन और शस्त्रों की व्यवस्था कर दी कि वहां पर जैसे कि जब भी कभी जरूरत पड़े, युद्ध हो जाए, तो उनके पास ये शस्त्र कम ना पड़े। अब बलबन की मृत्यु के पश्चात, अब बलबन की मृत्यु हो गई तो
जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई तो गुलाम वंश का अंत हो गया, क्योंकि गुलाम वंश ही तो चल रहा था अभी तक। गुलाम वंश का अंत हो गया और बलबन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी भी साम्राज्य का विस्तार करता रहा। और इसके बाद ये गुलाम वंश समाप्त और बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी था, उसने उस साम्राज्य का विस्तार किया। और ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये सल्तनत काल का वंशज था। ठीक है, नया सल्तनत काल, अब गुलाम वंश तो एंड हो गया, सल्तनत काल को इनने आरंभ किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसी के साथ बेटा आपका ये हिस्ट्री का चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। अब देखिए कुतुब, जैसे राइट रॉन्ग है, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। राइट है रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था? नहीं, तो ये रॉन्ग। मोहम्मद गोरी को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी? रॉन्ग। इल्तुतमिश ने मात्र 6 वर्ष तक ही दिल्ली पर शासन किया? ये भी रॉन्ग है। 6 वर्ष थोड़ा किया था उसने, तो 26 वर्ष 28 वर्ष कम से कम किया था शासन। और रजिया सुल्तान लगभग 4.25 वर्ष तक शासन संभाले रही। रजिया सुल्तान जो है लगभग 4.25 वर्ष तक शासन संभाले रही। तो ये होगा आपका राइट। तो आज के लिए इतना ही। इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। थैंक्स।